राकेश जी नमस्कार, धन्यवाद हमें इंटरव्यू देने के लिए। आज हम नमस्कार। जो बात कर रहे हैं वो मेवात की सिचुएशन के ऊपर बात कर रहे हैं। मेवात को आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक आतंकियों का अड्डा बनता जा रहा है। जिस तरह से वहाँ पे हिंदू लड़कियों के रेप हो रहे हैं और हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे केस तो ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, ठीक बात है। मेवात का जो घटना है, जो सबके सामने घटना है, उसकी सामने आई है। बलात्कार की हो, अपहरण की हो और धर्मांतरण की हो या मंदिरों पर कब्जा करने की हो या हत्याओं की हो, इनमें से बहुत सारी घटनाएं जो है वो सामने नहीं आ रही है क्योंकि उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। और यदि दर्ज होती भी है तो प्रशासन उस पर लीपापोती करने के काम करता है। ये सारी घटनाएं एक सुनियोजित प्रक्रिया का हिस्सा है जो केवल और केवल इस्लामीकरण की तरफ जा रहा है। ये उसी का एक हिस्सा है। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। जी जी, तो सर इस तरह के जो वहाँ पे कुछ जैसे कि आप देखेंगे कुछ गांव खाली हो गए, लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि मेवात एक नया हैदराबाद बनने जा रहा है, जैसे कि हैदराबाद में हिंदुओं की हत्या कर दी जाती थी? मेवात हैदराबाद तो नहीं, लेकिन मेवात पाकिस्तान बनने जरूर जा रहा है। आप देखिए, वहां पर करीब 500 गांव हैं और उसमें से 103 गांव ऐसे हैं जिसमें हिंदू शून्य के रूप में, 84 गांव ऐसे हैं जिसमें केवल 5 परिवार हैं। एक ये स्थिति है वहां पर हिंदुओं के पलायन करने की, क्योंकि जिस प्रकार की भयंकर घटनाएं होती हैं, भयंकर हिंसाएं होती हैं उनके साथ, उनकी हत्या जिस रूप से हो रही है और सरकार और प्रशासन जिस रूप से उनका सहयोग नहीं कर पा रहा है, उनकी सुन नहीं पा रहा है, सुध नहीं ले पा रहा है, ऐसी स्थिति में पलायन ही एक रास्ता बचता है उनके लिए। क्योंकि अपने प्राणों को बचाना है तो पलायन नहीं करना पड़ेगा। जी जी, तो आपको क्यों लग रहा है कि मतलब रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं वहां पे लोग? देखिए सौरभ जी, रिपोर्ट हो रही है, वहां ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट नहीं होती है, लोग प्रयास करते हैं, लेकिन ध्यान में आता है कुछ घटनाएं ऐसी रही है जिसमें पीड़ित ने पुलिस में एफआईआर दर्ज की है और वो एफआईआर पुलिस ने केवल खाना पूर्ति करने के लिए दर्ज की, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जब दबाव पड़ा तो कार्रवाई की गई, कार्रवाई अन्य धाराओं में की गई, जो मुख्य धारा थी वो नहीं लगाई गई। पीड़ित को ही, और कुछ किस्से तो ऐसे हैं वहां पर जिसमें पीड़ित को ही अपराधी घोषित कर दिया पुलिस ने। तो एक समाज में जो पीड़ित हो रहा है व्यक्ति, हिंदू समाज जो वहां पर पीड़ित हो रहा है मुसलमानों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा, और उसके बाद प्रशासन भी उसका शोषण कर रहा है, ऐसी स्थिति में केस दर्ज नहीं करा। जी जी आपको क्यों लग रहा है सर सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? फिर वहां पे जो केंद्र सरकार है, अभी तो बीजेपी की सरकार है और पुलिस प्रशासन भी मतलब सरकार के अंदर ही आता है, तो एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? सौरभ जी, इसमें पुरानी सरकारों का मुख्य रूप से भूमिका इसमें रही है, जिन्होंने हमेशा इस मुद्दे की अनदेखी की है और लोगों को न्याय नहीं दिया, जिसका एक सिस्टम बन गया वहां पर। अब कुछ वर्षों से वहां पे जो घटनाएं हो रही थी और ये लॉकडाउन के समय में जो स्थितियां उत्पन्न हुई है वहां पर, इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने वहां पर स्टैंड लिया है, लोगों के साथ खड़े रहे हैं और एक जांच समिति बनी, उसकी रिपोर्ट आई और वो सरकार को हमने सौंपी। सरकार ने उस पर आश्वासन दिया है वो काम करेगी और जो उसमें अनुशंसा की गई थी, मेजर जनरल जीडी बख्शी द्वारा जो रिपोर्ट आई थी, उनको मानने के लिए सरकार ने कहा है, खट्टर साहब की सरकार ने कहा है कि हम उसको मानेंगे। मुख्यमंत्री लगता है कि इस बात को करेंगे और हम सभी को इस पे विश्वास है। जी देखिए, जो मेरे ख्याल से जो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा काऊ स्मगलिंग का काम है या फिर गोरक्षकों की हत्या के मामले हैं, वो सबसे ज्यादा मेवात से ही निकल के आते हैं, ये सब जानते हैं। तो इस तरह का जो क्राइम वहाँ पे बढ़ रहा है गायों के प्रति या फिर जो हिंदू लोगों को मारने का क्राइम है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, गौ हत्या वहां पर जो हो रही है, स्मगलिंग का जो केंद्र है एक तरह से दिल्ली, एनसीआर
और अन्य राज्यों का भी वो केंद्र बिंदु बन के बैठा हुआ है, जहाँ से गौ हत्याएं होती है, गौ स्मगलिंग होती है। उसका मुख्य रूप से कारण ये है कि ना तो पुलिस, ना तो जन सामान्य वहां पर कोई एक्शन ले पाता है, उन्हें भय नहीं है किसी का। और जब तक उन लोगों के अंदर सरकार का भय नहीं होगा, प्रशासन का भय नहीं होगा, तो इस तरह की सिस्टम, ये जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। और ये केवल इसलिए है क्योंकि हिंदुओं की आस्था है गौ में, हिंदुओं को गौ पूजन करना होता है, हिंदू गौ पूजता है, उसकी आस्था को चोट करना है। एक तो ये सारी मंशा है इनकी। इस्लाम का जो राज है वो इनको लेके आ रहा है, तो उसके अंतर्गत इनको ये सारी चीजें करनी है। हिंदुओं के मान बिंदुओं को कैसे आघात करना है, मंदिरों को कैसे तोड़ना है, उनके जो ईष्ट है उनका अपमान कैसे करना है, उसमें से गौ एक है, गौ पूजनीय है हिंदुओं के लिए। जी जी सर, 1920 से पहले जो मेवात था, मेवात के अंदर जो मुसलमान थे वो दो तरह के कस्टम्स मनाते थे। वो भगवान शिव की पूजा करते थे और हिंदुओं की शादियों में आना जाना होता था। मतलब पिछले कुछ समय से ऐसा क्या हुआ कि वहां पर हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में आ गया? मेवात आपको शायद ध्यान हो, जमातियों का मुख्य केंद्र रहा है। जमातियों का जो जन्म हुआ है वो मेवात से शुरू हुआ है। जमातियों ने मेवात से शुरू करके पूरी विश्व में इसको फैलाया। जमातियों की मंशा क्या है, उनकी मानसिकता क्या है, ये जग जानता है। इस्लामीकरण करना केवल, तो ये वहां से जब आपने एक मानसिकता को वहां पे शुरू किया है। आज मेवात के अंदर जब आपको शिक्षा दी जाएगी, आपको मौलाना मदरसे बुलाएंगे और मस्जिदों से अजान होगी और उसमें ये कहा जाएगा कि हिंदू आपका विरोधी है, हिंदू को मारना है, हिंदू स्वर्ग के रास्ते जन्नत जाने का दुश्मन है। ये सारी चीजें आप तमाम तरह की बातें जो इस्लाम विरोधी है, ये है वो है, वो सारी बातें जब आप कहेंगे तो वो जो आप जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि वहां पर लोग आते जाते थे, एक सामान्य संबंध था जैसे सभी जगह पर होता है। सामान्य रूप से हम देखें जहाँ मुस्लिम बहुल इलाके नहीं है, केवल मुस्लिम बहुल इलाके नहीं है, जहाँ पर ऐसी स्थितियों में वहां पर आप शादियों में जाना है, घरों में आना जाना है, त्योहारों में सम्मिलित होना है, कुछ जगह पर चल रहा है। तो ये सारी चीजें एक तरह से खत्म हो चुकी, क्योंकि आपने उस मानसिकता को अडॉप्ट किया। आपकी वो मानसिकता हो गई है कि हिंदुओं को नष्ट करना है। जी जी। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर हिंदुओं को दाह संस्कार भी नहीं करने दिया जा रहा है। क्या पुलिस प्रशासन इसमें कुछ मदद नहीं कर सकती है? पुलिस प्रशासन इसमें कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन पुलिस प्रशासन करना चाहे तो, यदि उनकी मंशा हो, पुलिस अगर जाती है, आपको कितनी घटनाएं ऐसी सुनने को मिली होंगी शायद मेवात में कि पुलिस गई और पुलिस पर हमला हुआ, या पुलिस क्योंकि अब उनकी संख्या है, आपका प्रशासन वहां पे कमजोर है। इसका कारण ये है कि आपने उन्हें बल दिया है, पुरानी सरकारों ने उन्हें बल दिया है, जिसके कारण आज ये स्थिति उत्पन्न होती है। पुलिस प्रशासन करना चाहे तो अवश्य कर सकता है, सरकार उसके लिए करे, आप संख्या बल दे, इसी के कारण पुलिस को सामान्य स्थितियों में जो पुलिस जाए वहां पर और कार्रवाई कर पाए। अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो पुलिस के स्पष्ट रूप से वहां पर पुलिस नहीं कर पाती क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है, पुलिस की संख्या कम रहती है, कई बार ऐसा है। तो इसीलिए वहां पर हमने मांग की थी सरकार से कि वहां पे सशस्त्र बल का जो है कैंप खोला जाए, ताकि किसी भी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वहां पर सेना रहेगी तो पुलिस का सहयोग कर पाएगी और ये सामान्य स्थिति हो पाएगी। जी सर, मैं एक गांव का जिक्र करना चाहूंगा। आपने सुना होगा पुनाना के पास एक गांव है श्रृंगार करके। उस गांव का नाम श्रृंगार पड़ा था कि श्री कृष्ण जी ने वहां पर श्रृंगार किया था, पर आज वहां पर 35 मस्जिदें हैं, 35 मॉस्क्यूज। आपको क्या लगता है कि इस तरह से, मतलब आप देखें तो सबसे ज्यादा मदरसे और जो मस्जिदें हैं वो मेवात के अंदर ही हैं, किस तरह से वहां पे ये फंडिंग की जा रही है और किस तरह से वहां पे लोगों का जो माइंडसेट है वो बनाया जा रहा है, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, आपको ध्यान हो कुछ वर्ष पहले मेवात की एक घटना
का ध्यान सभी को आकर्षित हुआ था और मीडिया में चर्चा का विषय भी रहा कि मेवात में एक जगह है, वहां पर मस्जिद का निर्माण हो रहा था और उस मस्जिद की जो फंडिंग हुई थी, उसके निर्माण के लिए जो फंडिंग हो रही थी वो पाकिस्तान से हो रही थी जी। उसको करने वाले व्यक्ति का नाम हाफिज सईद, लश्कर तैयबा का चीफ जी। जो एक विश्वविख्यात आतंकवादी है, जिस पर NIA की जांच भी हुई और ये सारी चीजें खुलकर सामने है कि वहां पर होने वाली प्रत्येक देश विरोधी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान से और विदेशी जगह से, अन्य राज्यों से फंडिंग होती है। तो सरकार को इस पर ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और वहां सभी मस्जिद, केवल एक नहीं, आप एक स्पेसिफिक लोकेशन बता रहे हैं, ऐसी पूरे मेवात में जितनी मस्जिदें और मदरसे उन सब की NIA से जांच होनी चाहिए क्योंकि सब देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। जी जी सर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन VHPs के लिए क्या कर रही है, आप कुछ इसके बारे में बताएंगे? VHP शुरुआती जो ये घटनाक्रम सामने आए उस पर हमने कार्रवाई भी की और सरकार से मांग भी की। तो सरकार से हमारी बात हुई है, सरकार ने कहा है कि हम सभी मांगों को मानेंगे, ये जो भी हो सकता है हिंदुओं को सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा, उनके चाहे प्राणों की सुरक्षा हो, उनके परिवार की सुरक्षा हो, बहन बेटियों की सुरक्षा हो और उनके काम धंधों की सुरक्षा हो, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, इन सभी को सुनिश्चित करने के लिए जो भी कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे, सरकार ने ऐसा आश्वासन दिया है। तो मुझे लगता है कि सरकार को करने थे, उसके क्या रहेगा वो संगठन तय करेगा। जी जी राकेश जी, धन्यवाद। अभी के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे आपसे दोबारा बात करेंगे।